आप लेबर डे के दिन छुट्टी करेंगी? बिल्कुल छुट्टी करूंगी। अच्छा, वैसे लेबर डे के दिन क्या हुआ था? मुझे नहीं पता क्या हुआ था। बिल्कुल जी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, मुलाजिम आदमी छुट्टी तो करेंगे ही ना। जाहिर करनी पड़ेगी जी बिल्कुल जी छुट्टी करूँगा। छुट्टी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये हमारा हक है सर। इंशाल्लाह। बिल्कुल छुट्टी करनी चाहिए। अच्छा, वैसे लेबर डे के दिन क्या हुआ था? लेबर डे का नहीं पता है। अमेरिका के अंदर कुछ हुआ था, हुआ ये मुझे नहीं पता। नहीं, इसका मुझे आइडिया, ये उसका आइडिया नहीं है। एक मिनट, क्या नाम भूल गया। लेबर डे के दिन कोई वो तो अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं। चलो ये नहीं याद। बचपन में पढ़ा था, कल कल का याद आ रहा है। पता नहीं मुझे इस चीज़ का नहीं ना। मॉस्को में मजदूरों पे जो है बहुत बड़ी आफत आई थी लेबर डे के दिन जी। वो बंद करो है, ये तो पता ही नहीं मुझे। मैं सड़कों पर निकला और लोगों से यही सवाल किया कि क्या आप लेबर डे के दिन छुट्टी करेंगे? सबने यही जवाब दिया, जी बिल्कुल। फिर मैंने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि लेबर डे के दिन क्या हुआ था? किसी को कुछ मालूम नहीं था। कोई टेंशन की बात नहीं, ये भी आपको आपका भाई बताएगा। लेकिन सबसे पहले रफ्तार टीवी की बजाय घंटी और दबाएं सब्सक्राइब का बटन। ये अमल मेरी हौसला अफजाई का सबब बनेगा। हौसला अफजाई से मिलेगा मुझे बूस्ट, तो मैं इसी किस्म की वीडियो आप तक पहुंचा सकूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सीन कुछ ऐसे है कि यूरोप और अमेरिका में जब सरमायादाराना निजाम ने कदम जमाए तो सारा बोझ मजदूरों पर पड़ा। मजदूरों के साथ रवैया कुछ यूं था कि इनके काम के औकात भी तय नहीं थे। कभी इनसे 12 घंटे तो कभी 14 घंटे, कभी तो 18 घंटे तक काम लिया जाता। जुल्म मजीद ये कि इन्हें कोई छुट्टी भी नहीं दी जाती। वर्क प्रेशर की वजह से मजदूर बीमार हो जाते, बीमारी से इंतकाल कर जाते या फिर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते। मजदूर बेचारे अपने पेट की आग बुझाने और अपने घर का चूल्हा जलाने की खातिर सरमायादारों के जुल्म को बर्दाश्त करने के साथ साथ इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना भी जुर्म समझते। बिलाखिर दुनिया भर में मजदूरों ने सरमायादाराना निजाम के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी। सबसे पहले बरतानिया में मजदूर यूनियनें बनी, इसके बाद अमेरिका में भी मजदूरों की तंजीमें कायम हो गईं। कहानी में क्लाइमेक्स आता है 1 मई 1886 को। अमेरिका में उन दोनों सरकारी मुलाजिमों के काम का दौरानिया 8 घंटे मुकर्रर कर दिया गया था, लेकिन सनती मजदूरों को इस हक से महरूम रखा गया था। मजदूरों की तंजीम अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर ने इसके खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान किया। 1 मई को अमेरिका भर में 3.5 लाख मजदूर सड़कों पर निकल आए। इस एहतजाज का मरकज शिकागो था, जहां मजदूरों से 14 घंटे काम लिया जाता था। शिकागो की मजदूर यूनियनों ने मुतालबात माने जाने तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। 2 दिन तक जारी रहने वाली यह हड़ताल निहायत कामयाब और पुरअमन रही, लेकिन सरमायादार बात सुनने को तैयार न थे। 3 मई को पुलिस ने एक फैक्ट्री के बाहर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसपे 6 मजदूर जान से हाथ धो बैठे। मरने वालों से इज़हार यकजहती और अपने मुतालबात के लिए अगले दिन 20,000 से ज्यादा मजदूर शिकागो की है मार्केट में एहतजाज के लिए जमा होने लगे। बेबस मजदूर बस इतना चाहते थे कि इनके काम के औकात 8 घंटे कर दिए जाएं। इस मुजाहिरे के दौरान किसी नामालूम शख्स ने पुलिस पर डायनामाइट बम फेंक दिया, जिससे एक एहलकार हलाक और कई जख्मी हो गए। अफरा तफरी फैली तो पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग की आवाज कम हुई तो आहों और सिसकियों ने खबर दी कि 38 मजदूर मारे जा चुके हैं, सैकड़ों जख्मी हैं। कहानी यहाँ खत्म ना हुई। सरमायादारों के जेरे असर पुलिस ने घर घर छापे मारे, कई मजदूर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चलते गए, अदालतों के चक्कर लगते गए, लेकिन वही बात, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। 11 नवंबर 1887 को 4 मजदूर रहनुमाओं को फांसी दे दी गई। तख्ता-ए-दार की जीनत बनने वाले मजदूर रहनुमा कहा करते थे कि गरीब इंसानों की आवाज बुलंद होने दो, वरना इनकी तलवारें बुलंद होंगी। इस सारे सीन के बाद कुछ हुकूक मिले जिसका फायदा हम तक भी पहुंचा। जैसे मजदूरों के वर्किंग आवर 8 घंटे कर दिए गए, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी लाजमी करार पाई, मजदूरों को लेबर यूनियन का हक मिल गया, खवातीन मजदूरों के लिए दौरान प्रेगनेंसी खुसूसी छुट्टियों का कानून बनाया गया। तो जनाबे आली, ये थी वो कहानी जिसकी वजह से हम मजदूर डे मना रहे हैं, या फिर यूं कहूं कि सिर्फ छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मजदूर तो छुट्टी वाले दिन भी काम की तलाश में है। खैर, आखिर में बस एक बात, जाहिद को अगर फख्र है सजदे के निशा पर, मजदूर के छाले भी बड़े गौर तलब हैं।